अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम स्टडी कर रहे हैं 10th की बायो का चैप्टर 1 गैसेस एक्सचेंज, जिसमें हमने पिछली वीडियो में गैसेस एक्सचेंज एंड प्लांट्स पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि स्टोमेटा और लेंटिसेल्स के ज़रिए मेनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। आज का हमारा टॉपिक है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन। गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस में एक पूरा प्रोसेस, पूरा सिस्टम है गैसेस एक्सचेंज के लिए, जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक को हम कहते हैं एयर पैसेजवे और दूसरे को हम कहते हैं द लंग्स। आज की वीडियो में हम एयर पैसेजवे को पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं और ये कैसे काम करता है। द एयर पैसेजवे कंसिस्ट ऑफ द पार्ट थ्रू विच, जो बाहर की एयर है वो बॉडी के अंदर जाती है, लंग्स में जाती है, वहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है और फिर वहाँ से वापस आती है। दिस पैसेज ऑफ एयर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। सबसे पहले द नोज एनक्लोजेस द nasal cavity, it opens to the outside through the opening called nostrils। हम जानते हैं कि ये भी डिवाइड होती है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल में और इंटरनल नॉस्ट्रिल्स में। नेजल कैविटी जो है फिर बाद में फेरिंक्स में खुलती है। ये एक मस्कुलर पैसेज है and it is common to both food and air. It extends to the opening of the esophagus and then larynx. The air goes from pharynx into the larynx. We know that glottis is a narrow opening at the floor of the pharynx which leads to the larynx। ये यानी नेजल कैविटी से फेरिंक्स में इंटरनल नॉस्ट्रिल्स के ज़रिए एयर पास करेगी और फिर फेरिंक्स से लैरिंक्स में ये ग्लोटिस के ज़रिए पास करेगी। अब ये जो लैरिंक्स है एक बॉक्स है मेड ऑफ कार्टिलेज। इट इज प्रेजेंट बिटवीन फेरिंक्स एंड ट्रेकिया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। The vocal cords vibrate when the air passes through them. This vibration produces sound. Then larynx continues to the trachea, which also called the windpipe, और larynx है voice box। यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि एयर जो है वो नेजल कैविटी के ज़रिए, नॉस्ट्रल्स के ज़रिए पास करती है और इंटरनल नॉस्ट्रिल्स के ज़रिए फेरिंक्स में आती है और फिर फेरिंक्स से ग्लोटस के ज़रिए लैरिंक्स में जाती है। लैरिंक्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं और फिर ये लीड करती है ट्रेकिया तक। ट्रेकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं। अब ट्रेकिया जो है ये तकरीबन 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है और ये भी there are C-shaped cartilaginous ring in the wall of the trachea, यानी ऐसे। ये जो कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं या जो कार्टिलेजेस हैं keep the trachea from collapsing even when there is no air in it। And then on entering the chest cavity, the trachea divided into smaller tubes
ब्रोंकाई। सिंगुलर इनका है ब्रोंकस। द ब्रोंकाई ऑल्सो हैव कार्टिलेजिनस प्लेट्स इन देयर वॉल्स। ईच ब्रोंकस एंटर इनटू द लंग ऑफ इट्स साइड एंड देन डिवाइड इनटू स्मॉलर ब्रांचेस। इसको जितने ये लंग्स की तरफ जाएंगे दोनों, जब ये डिवाइड होकर ब्रोंकाई जो है ये डिवाइड होकर ब्रोंकियोल्स बना देती हैं। The bronchioles progressively lost the cartilage as they become narrower और फिर ये बना देते हैं alveolar ducts. Each alveolar duct open into cluster of pouch lungs के अंदर, इसको हम कहते हैं alveoli. एल्वियोलाई जो है ये इसको हम कहते हैं कि ये यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इट प्रोवाइड द रेस्पिरेटरी सरफेस इन ह्यूमन बॉडी। ईच एल्वियोलाई इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर लाइंड बाय सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल। इट्स बाउंड ऑन द आउटसाइड ऑफ द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एंटर्स द लंग एंड ब्रांचेस इनटू आर्टेरियोल्स। लंग्स में जाती है, आर्टेरियोल्स में डिवाइड होती है और आर्टेरियोल्स जो हैं वो यहाँ से कैपिलरीज में और डिवाइड होते हैं कैपिलरीज में और फिर विच सराउंड द एल्वियोलाई। अब यहाँ से these then join together to form the venules which form pulmonary veins. The pulmonary veins carries the oxygenated blood back to the heart. यानी यहाँ से exchange of gases होता है, फिर ये मिलकर वेन्यूल्स बना देती हैं और वेन्यूल्स मिलकर फिर जो पल्मोनरी वेन बनाते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और फिर वो ब्लड जो है वो वापस हार्ट की तरफ जाता है। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आसानी के लिए इसको एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। यानी एयर पैसेज वे में नेजल कैविटी से एयर पास करती है नॉस्ट्रल्स के ज़रिए फेरिंक्स में। फेरिंक्स में ग्लोटस के ज़रिए लैरिंक्स में आता है जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं और यहाँ से फिर ये ट्रेकिया में आता है। ट्रेकिया जो है वो डिवाइड हो ब्रोंकाई बना देती है। ब्रोंकाई जो है जब ये अपने डिवाइड होकर लंग्स में जाएंगी, दो ब्रांचेस में डिवाइड होकर दोनों तरफ लंग्स में जाएंगी तो ये बना देती हैं ब्रोंकियोल्स। ये ब्रोंकियोल्स का चूँकि ये कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है लेकिन इसका कार्टिलेज आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है और ये बारीक तंग नालियाँ से बना देती हैं जिसको हम एल्वियोलर डक्ट कहते हैं। ये फिर एक क्लस्टर ऑफ मस्कुलर स्ट्रक्चर में जाके खुलती हैं। ईच एल्वियोलर डक्ट ओपन्स इनटू अ क्लस्टर ऑफ पाउचेस कॉल्ड एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई जो है यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है लंग्स के अंदर और ये सरफेस प्रोवाइड करती है फॉर गैसेस एक्सचेंज और इसको हम यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।